Are you ready? कि आज के इस सेशन में हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बिल्कुल हम लोग त्रिकोणमिति का बिल्कुल बेसिक से जो कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम अलग अलग वर्ड में यहाँ पे समझने की कोशिश किए हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वह 3 वर्ड से मिलकर बना है। पहला है ट्राई, दूसरा है गन और तीसरा है मेट्री। ठीक, तो ट्राई का मतलब होता है 3, गन का मतलब है साइड और मेट्री का मतलब होता है 2 मेजरमेंट। अच्छा, यहाँ पे 3 साइड का बस इतना सा मतलब है कि 3 साइड से मिलके बनने वाला प्लेन क्लोज फिगर, और वो यहाँ पे होगा ट्रेंगल। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इन सभी को कंक्लूजन में, इन सभी का कंक्लूजन बस एक लाइन में ये हम कह सकते हैं कि हेंस द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच मेजर्स द ट्रेंगल इज नोन एज is known as trigonometry. Hence, the branch of mathematics which measures the triangle is known as trigonometry. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का ये डिफिनीशन हम कह सकते हैं कि डिफिनीशन है मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच जो ट्रिग्नोमेट्री को मेजर्स करता हो। ट्रिग्नोमेट्री का मेजर करने का मतलब है उसकी साइड को मेजर करना। ठीक है, अच्छा, जब ट्रिग्नोमेट्री बनाया गया, ये जब ब्रांच बनाया गया होगा तो कोई भी नई हाइपोथेसिस जब आती है तो एक कॉन्सेप्ट लेके आती है, एक एजम्पशंस लेके आती है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जब आया था, ट्रिग्नोमेट्री जब हाइपोथेसिस की गई होगी, ट्रिग्नोमेट्री की जब हाइपोथेसिस की गई होगी तो सबसे पहले ये बेसिक एजम्पशंस माने गए होंगे। ठीक, और यही वास्तव में यही बात सही भी है कि यह बेसिक एजम्पशंस के रूप में इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग टी रेशियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक एजम्पशन जो है वो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रेंगल को लिया गया। राइट एंगल ट्रेंगल ABC। राइट एंगल ट्रेंगल का मतलब होता है कि एक ऐसा ट्रेंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, तो अब ऑब्वियसली बाकी जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वो राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा। तो राइट एंगल की खासियत ये होती है कि राइट एंगल ट्रेंगल के ठीक सामने वाली, राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसका नाम होता है हाइपोटेनस, और हिंदी में कॉर्ड। इसको यस से, स्मॉल यस से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये जो बेस वाली भुजा होती है, बेस वाला साइड, आप देख रहे हैं कि ट्रेंगल इसी पे रुका है और उसके साथ साथ यह एंगल है, यह एंगल भी इसको डिफाइन करता है कि यह बेस है। तो बाकी ये जो दूसरी साइड है वह है बेस को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और ये बेस है तो दूसरा परपेंडिकुलर होगा, हमेशा परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर को स्मॉल पी से करते हैं डिनोट। अच्छा, ये एंगल अगर यहाँ पे चला जाए तो ये बेस हो जाएगा और ये जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट होता रहता है अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा 90 डिग्री के ठीक सामने वाला साइड ही हाइपोटेनस हमेशा होता है। हमेशा याद रखिए कि हाइपोटेनस को स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर को स्मॉल पी से और बेस को स्मॉल बी से। तो जो इसके बेसिक एजम्पशंस हैं उसमें ये मान लिया गया कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल ABC इस तरह का है तो उसमें जो साइन थीटा होगा, एक नाम है साइन थीटा जो एक ऑपरेटर के रूप में यूज होता है, और इसको हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कई होता है, लेकिन हम ये मान लेते हैं। अच्छा, ये एजम्पशंस इस तरह से आया होगा, मुझे लगता है कि अगर 3 साइड है, मान लीजिए पहला साइड AB, दूसरा साइड BC और तीसरा साइड CA या फिर AC, P, B और H, तो हम इन तीनों में हम रिलेशन डेवलप कर रहे होंगे कि 3 में से किसी 2 का आपस में रिलेशन देखा जाए तो कितना रिलेशन पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि इस तरह से 3 साइड का आपस में 2-2 का रेशियो, 200 का जो रेशियो होगा आपस में अगर कलेक्शन बनाया जाए तो ये फैक्टोरियल 3 कॉम्बिनेशंस बनेंगे उसके। ठीक, फैक्टोरियल 3 पेयर बनेगा आपस में तीनों का, और वह पेयर जो फैक्टोरियल 3 का जो वैल्यू होता है वह 6 होता है। इतना 6 पेयर पॉसिबल होगा। कैसे, देखिए, ये पहले दूसरे का रिवर्स रेशियो चूंकि निकालना है तो पहला ये P/B होगा, दूसरा B/P होगा, ऐसे ही 2 यहाँ 2 यहाँ, यानी 6 रिलेशन पॉसिबल है। तो इसी रिलेशन के आधार पे उस रेशियो को एक नाम दिया गया, और उसी का नाम था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है,
उसी का नाम था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो हम डिफाइन किए कि साइन थीटा जो होगा वह होगा पी अपान एच, डेट इज परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस जो होगा वह होगा साइन थीटा का मेजरमेंट। कॉस थीटा का जो मेजरमेंट होगा वह होगा बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस कॉस थीटा का मेजरमेंट। टेन थीटा का जो मेजरमेंट होगा वह होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। अब देखिए एक बार यह एक बार ये और एक बार ये तीन कॉम्बिनेशन, बाकी तीन कॉम्बिनेशन इसके रिवर्स में आए कि P और H में P अपान H का रेशियो निकाला गया तो साइन थीटा कहा गया, तो H अपान P का रेशियो निकाला जाए, H और P का रेशियो, तो उसको कोसेक थीटा कह दिया गया। ठीक, ऐसे ही इसका रिवर्स कोसेक थीटा, इसके रिवर्स को कॉट थीटा। ठीक है, तो यह सबसे पहले ये बेसिक एजम्पशंस हैं। साइन थीटा कुछ है नहीं बल्कि एक साइन जो है एक ऑपरेटर है और थीटा पे ऑपरेट किया गया है तब ये रिजल्ट दे रहा है। इसी रेशियो का नाम होता है साइन थीटा। ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को ये एजम्पशन के थ्रू ये मान लिया गया कि साइन थीटा जो होगा वह परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होगा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपान बेस होगा। ठीक, ये बेसिक एजम्पशन है, इसका कोई प्रूफ नहीं है अभी तक। ठीक, ठीक, अब इन टी रेशियोज में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है इन दोनों के बीच रिलेशन हम देख रहे हैं एक, तो इसी पे जो रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज एक अगला टॉपिक होता है दिमाग में, एक अगला जो टॉपिक बनेगा वह यही होगा रिलेशन बिटवीन टी रेशियो। और टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 हैं, इन दोनों इन सभी का आपस में कोई रिलेशन होता है कि नहीं होता है, इसी चीज़ पे चर्चा करना है। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पे स्पष्ट हम वही बात बता रहे हैं कि P अपान H है, यहाँ पे H अपान P है, यहाँ पे B अपान H है, यहाँ पे H अपान B है। ठीक है, यहाँ पे P अपान B है और यहाँ पे B अपान P है, तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इसका रेसिप्रोकल ये है, इसका रेसिप्रोकल ये है, एक इसका रेसिप्रोकल ये है। तो ये एक ऐसे ही एक रिलेशन मिल गया कि साइन थीटा जो पहला रिलेशन का नाम हम दिए हैं वो है रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन को हम कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है। अच्छा, ये अंडरस्टूड है कि अगर साइन थीटा का कोसेक थीटा रेसिप्रोकल है तो कोसेक थीटा का भी साइन थीटा रेसिप्रोकल होगा। ठीक, तो इस तरह से इस रिजल्ट से हम इस रिजल्ट को पा सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपन कोसेक थीटा है, तो दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेम ऐसे ही कॉस थीटा 1 अपन सेक थीटा है। देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी अपान एच है तो सेक थीटा इज इक्वल टू एच अपान बी है, तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा होगा, जबकि कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा मिला और यह इम्प्लाइज करता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक ऐसे ही टेन और कॉट में रिलेशन मिला। देखिए टेन थीटा इक्वल टू पी अपान बी है और कॉट थीटा इक्वल टू बी अपान पी है, मतलब रेसिप्रोकल है, तो हम कह सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, तो यह भी इम्प्लाइज करेगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक, अच्छा एक और एक्स्ट्रा रिलेशन मिलता है, जैसे मान लीजिए पी अपान एच है बी अपान एच है, तो इस रेशियो को अगर आपस में डिवाइड किया जाए, इसमें से इसको और इसमें से इसको डिवाइड किया जाए, तो इसमें अगर इससे डिवाइड किया जाए तो यह से कैंसिल हो जाएगा, पी अपान बी मिलेगा और इधर मिलेगा साइन अपान कॉस, और पी अपान बी है क्या, टेन थीटा, तो एक एक्स्ट्रा रिलेशन मिलता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, मुझे लगता है ये बात समझ में आ रही होगी आपको। उसके बाद है दूसरा कि अगर इसमें से इसमें इसको डिवाइड किया जाए तो क्या मिलेगा, इसमें इसको डिवाइड किया जाए तो पी यस यस कैंसिल हो जाएगा और मिलेगा बी अपान पी, बी अपान पी डेट इज कॉट थीटा। तो हम कह सकते हैं कि कॉट थीटा जो है वो कुछ और नहीं बल्कि कॉस थीटा अपान साइन थीटा है, और ये बात भी सही है, दोनों रेसिप्रोकल हैं, यह दोनों बात एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को एग्री कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह रिलेशन बिल्कुल सही है। बाकी किसी और में ऐसा नहीं होता है, किसी और दो रेशियो को आपस में डिवाइड करिए तो नहीं होगा। ठीक, यही एक दो रेशियो एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा रिलेशन मिलता है वह है स्क्वायर रिलेशन, लेकिन स्क्वायर रिलेशन जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे ही इस रिलेशन को डेवलप किया गया। तो स्क्वायर रिलेशन में पहला जो रिलेशन है वह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये स्क्वायर रिलेशन है, मतलब अगर हम पहले टी रेशियो और दूसरा त्रिकोणमिति रेशियो दोनों रेशियो को स्क्वायर करके ऐड कर किया जाए तो भी 1 मिलेगा। कोई एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लीजिए और एक दूसरा ले लीजिए, उन दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस करिए तो 1 मिलेगा।
पहला एक दूसरा कोई ले लीजिए त्रिकोणमितीय रेशियो और दूसरा ले लीजिए टी रेशियो, दोनों रेशियो का स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा 1 मिलेगा। यह भी रिजल्ट है, यह बहुत यूजफुल रिजल्ट है अपने आप में ये सब। लेकिन ये बात तब आप कह पाएंगे जब आपको पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट पता हो, एटलीस्ट स्टेटमेंट पता हो। तो ये जो पाइथागोरस साहब ने जो कहा था बात, वो बस इतना सा कहा था कि अगर कोई राइट एंगल टेंगल है, ये ध्यान रहे कि पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल टेंगल पे ही वैलिड होता है, ठीक है। तो अगर ए बी सी एक कोई राइट एंगल टेंगल है और उसमें ये परपेंडिकुलर है पी, ये बेस है बी और ये हाइपोथेनस है एच, तो एच का स्क्वायर हमेशा पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बस इतनी सी बात है इनकी स्टेटमेंट में, कि स्टेटमेंट उनका ये और भी दे रहे हैं कि इन राइट एंगल टेंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। बस है कि अगर एक राइट एंगल टेंगल हम ले लेते हैं ए बी सी, उसमें जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वह हमेशा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यह जो साइड है इसका स्क्वायर इस साइड के और इस साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। इसको हम ज्योमेट्रिकली इसको प्रूव भी कर सकते हैं, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगा के। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट को हम प्रूव भी कर सकते हैं सिमिलरिटी के माध्यम से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रूव करना मकसद नहीं है, यहाँ पे बस इस रिजल्ट का यूज करना है, ठीक। तो चलिए हम इस रिजल्ट का प्रूफ देख लेंगे, क्योंकि जो पिछला जो रेसिप्रोकल रिलेशन था उसका तो प्रूफ ऐसे ही मिल गया था बाय डिफिनीशन के माध्यम से ये चीज़ प्रूफ हो गया था अपने आप में। तो हम इस चीज़ को स्क्वायर रिलेशन जो है उस चीज़ को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम ने जो बात कहा था उसके हिसाब से ये यहाँ तक हम पालेंगे, ठीक। इसमें कुछ भी नया नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम ने जो कहा था पाइथागोरस साहब ने, वो हमने लिख लिया और इसको इक्वेशन 1 कर लिया। अब यहाँ से नया काम करना है। इक्वेशन 1 में ए सी स्क्वायर से एक बार डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में। जब ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए सी स्क्वायर के नीचे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के नीचे भी ए सी स्क्वायर होगा ना। अब देखिए ए सी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए सी अपान ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यह इसको भी डिवाइड करेगा, यह इसको भी डिवाइड करेगा, यह इसको डिवाइड करेगा, तो हम लिखेंगे ए बी अपान ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपान ए सी का होल स्क्वायर। आई थिंक ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी। अच्छा, ये ए सी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो ये रिजल्टेंट 1 देगा। 1 का स्क्वायर 1, ठीक। ए बी अपान ए बी है क्या, देखिए ए बी है क्या, परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है, हाइपोटेनस। ए बी अपान ए सी का मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस प्लस बी सी क्या है, बेस, और ए सी क्या है, हाइपोटेनस। तो बेस अपान हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, ठीक। तो बेस अपान हाइपोटेनस आपने बताया था बेसिक एजम्पशंस में कि साइन थीटा जो होगा वह पी अपान एच होगा और कॉस थीटा बी अपान एच होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है पी अपान एच, तो आप इसको साइन थीटा लिख सकते हैं, बी अपान एच को कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा कहा जाता है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा कहा जाता है, और ये 1 है। यानी पहला रिजल्ट हम प्रूव कर लिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, ये आशा करते हैं कि ये बात पूरी आपको खूब ठीक से समझ में आ रही होगी। अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताएं, एक बार फिर से इस वीडियो को बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर से हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में ए बी स्क्वायर से, पिछली बार ए सी स्क्वायर से डिवाइड किए थे, अब इस बार ए बी स्क्वायर से करेंगे, तो इधर होगा ए सी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर और इधर होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए सी अपन ए बी का होल स्क्वायर और ए बी से ए बी कैंसिल 1, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है। 1 क्यों है आप समझ रहे होंगे, 1, और ये बी सी जो है वो बेस है, ए बी जो है परपेंडिकुलर है, तो बेस अपान परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ए सी हाइपोटेनस है, ए बी परपेंडिकुलर है, ठीक। तो अब देखिए हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर को साइन का रिवर्स माना जाता है, और साइन पी अपान एच होता है, तो कोसेक होगा एच अपान पी, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पे 1 प्लस बी अपान पी, परपेंडिकुलर अपान बेस 10 होता है, लेकिन ये उसका रेसिप्रोकल है तो कॉट होगा,
कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दूसरा रिलेशन मिला स्क्वायर का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट फिर हम उसी इक्वेशन 1 को बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा ए सी अपन बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी अपन बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1। हम थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। ए सी अपन बी सी को हम लिखेंगे, ए सी हाइपोटेनस है और बी सी बेस है, तो ये एच अपन बी का होल स्क्वायर, ए बी पी बी सी बी, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 1। एच अपन बी हमेशा सेक थीटा होता है, स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा। बी अपन बी हमेशा टेन थीटा होता है, स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हम यहाँ से देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह फोर्थ रिलेशन मिला। तो इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 प्रोवाइड द रिक्वायर्ड रिजल्ट। जो हमको प्रूव करना था वह इक्वेशन 2, 3, 4 जो है वो प्रोवाइड कर लिया। यही क्वेड इरस्ट डेमोस्ट्रेंडम, इसी चीज़ को हमको डिमोस्ट्रेट करना था, तो हम ये बात प्रूव करके दिखा चुके। देखिए आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस चैनल पे हमेशा एक अच्छा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की जाएगी आपको। जो भी चैप्टर आप दूसरे चैनल से पढ़ रहे होंगे तो आप बिल्कुल पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो दिया जा रहा है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। कोशिश ये पूरी रहेगी कि बहुत अच्छा से अच्छा, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया जाए आपको। और दूसरी चीज़ की सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, बहुत लोग कह रहे थे कि सॉल्यूशन भी दीजिए, बहुत स्टूडेंट भी बता रहे थे कि हमको सॉल्यूशन भी चाहिए। तो सॉल्यूशन न देने का पीछे बस इतना सा बात है कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छा है, खूब अच्छा कॉन्सेप्ट आपके पास है, तो आप ऑटोमेटिकली तमाम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे एक्सरसाइज का। बहुत कम ही प्रॉब्लम ऐसा होगा जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि प्रॉब्लम भी सॉल्व कराइए, तो ज़रूर हम प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए ठीक से, इसीलिए हम कॉन्सेप्ट देते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग।